बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, पीर का दिन है और सुप्रीम कोर्ट में 3 बड़े मुकदमात की समाअत होना है। एक तो जो डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से कौमी असम्बली में जो अदम एतमाद की तहरीक आई थी, उस तहरीक को गैर आइनी, गैर कानूनी रूलिंग के ज़रिए मुस्तरद कर दिया गया था। उस पर जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था 7 अप्रैल का, कासिम सूरी साहब ने, इमरान खान साहब ने, असद कैसर साहब ने इस 7 अप्रैल 2022 के फ़ैसले के खिलाफ नज़र-ए-फ़ानी की दरख्वास्तें दायर की थीं। तो आज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इन नज़र-ए-फ़ानी की दरख्वास्तों पर समाअत करेगा। तो आज की अदालती कार्रवाई में क्या हो सकता है? इसके अलावा जस्टिस सदारत तारिक मसूद साहब जो हैं, वो फ़ौजी अदालतों के खिलाफ फ़ैसलों पर दायर की गई अपीलों पर समाअत करेंगे। इस केस में क्या डेवलपमेंट होगी? क्या आज इस केस का फ़ैसला हो जाएगा? जो हुक्म इम्तना दिया गया था, क्या वो हुक्म इम्तना आज वापस हो जाएगा? और सबसे अहम नुकता, जो एतराज़ है जस्टिस सदारत तारिक मसूद पर, क्या वो एतराज़ आज एक मरतबा फिर जज साहब से उठाया जाएगा? तो इस एतराज़ का क्या बनेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और फिर सहाफ़ियों को जो हरासा करने का मामला है, जिसके आज समाअत काज़ी फैसल साहब की अदालत में होगी, इस केस में किस फ़ैसले का इम्कान है, किस किस्म के फ़ैसले का इम्कान है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ डिटेल शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इन तीनों केसेस के मामलात पर आने से पहले इस्लामाबाद की बाकी अदालतों में क्या होने जा रहा है, मुख्तसर सा ये अहवाल पहले आपके साथ शेयर कर लेते हैं और फिर सुप्रीम कोर्ट के केसेस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले नाज़रीन, आज अडयाला जेल में जो साइफर केस की समाअत होना है, जिसमें ज़रा ये बता रहे हैं कि 13 गवाहों के बयानात मुकम्मल हो चुके हैं। हफ्ते की अदालती कार्रवाई के बाद जो बाकी जो 12 गवाहान बचे हैं, 12 के 12 गवाहों को आज बुला लिया गया है और इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी चाहें तो वो ख़ुद भी उन गवाहों पे जिरह कर सकते हैं जिनके बयानात कलमबंद हो चुके हैं। और अगर खान साहब की लीगल टीम आज ना आई और खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब ने जिरह ना की, तो फिर स्टेट काउंसिल उन 12 गवाहों पर आज जो जिरह है, इस सारे प्रोसेस को मुकम्मल करवाएंगे। तो देखते हैं कि आज साइफर केस में इस सिलसिले में क्या डेवलपमेंट सामने आती है। क्या सारे गवाहों के बयानात कलमबंद होते हैं या फिर चंद गवाह रह जाते हैं? इसके अलावा नाज़रीन, अडयाला जेल में इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ जो तोशाखाना का मुकदमा है और जो 190 मिलियन पाउंड का केस है, असल केस तो 190 मिलियन पाउंड वाला है, जिसमें इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा पे जज मोहम्मद बशीर साहब ने फ़र्द जुर्म लगानी है। पिछले 3 समातों से बुशरा बीबी साहिबा नहीं आ रही, इमरान खान और बुशरा बीबी साहिबा पे फ़र्द जुर्म नहीं पड़ी जा सकी। तो आप देखते हैं कि बुशरा बीबी साहिबा आती हैं या बुशरा बीबी साहिबा नहीं आती। तो तोशाखाना केस में गवाहों के बयानात कलमबंद होने का सिलसिला शुरू हुआ था। तो देखते हैं कि आज गवाहों के बयानात मुकम्मल होते हैं या नहीं होते। इस केस में तोशाखाना में लतीफ़ खोसा साहब कौंसल थे इमरान खान साहब के, लेकिन खान साहब ने उनको चेंज करके बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को इस केस में जो है वो इंडक्ट किया था। इसके अलावा नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत इस्लामाबाद में पीटीआई के रहनुमा हैं आमिर मसूद मुगल, उनके खिलाफ जो है सेक्शन 144 का केस है, तो उनकी आज अबूरी ज़मानत के हवाले से केस की समाअत होने जा रही है। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान के लिए एक बड़े फ़ैसले का इम्कान है, जो इमरान खान साहब ने और बुशरा बीबी साहिबा ने जो तोशाखाना में और अलकादर ट्रस्ट 190 मिलियन पाउंड केस में जो जेल ट्रायल्स के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया था, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, जस्टिस तारिक महमूद जगीरी साहब ने केस की समाअत करने के बाद इन दोनों दरखास्तों पर फैसला महफूज कर लिया था। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स के मुताबिक, साफ़ियों के मुताबिक, इस बात का इम्कान है कि आज ये महफूज किया गया फ़ैसला जज साहब की तरफ से, 2 रुकनी बेंच की तरफ से अनाउंस किए जाने का इम्कान भी मौजूद है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की बात कर लेते हैं। सहाफ़ियों वाले मामले पर आने से पहले सबसे पहले जो मंसूर अली शाह साहब केस की समाअत करेंगे, जो अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से था, जो कासिम सूरी साहब ने गैर आइनी, गैर कानूनी रूलिंग दी थी। 7 अप्रैल नाज़रीन 2022 का ये फ़ैसला है। 5 जजेस का, बंदियाल साहब का, इजाज़ुल एहसन साहब का, मुनीब अख्तर साहब का, मंदू खेल साहब का और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब का। और इस फ़ैसले के नाज़रीन 1 माह के अंदर जो कानूनी मियाद थी कि आप नज़र-ए-फ़ानी की दरख्वास्तें दायर कर सकते हैं, तो असद कैसर की तरफ से, साबिक अपने मौजूदा स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की तरफ से और साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से नज़र-ए-फ़ानी की दरख्वास्तें दायर कर दी गई थी। और ये कहा गया था
کہ جو اسمبلی توڑنے کا جو اقدام ہے، عدم اعتماد کی تحریک خارج کرنے کا جو اقدام ہے، ایک تو اس کو بحال کیا جائے، اور جو عمران خان صاحب نے قومی اسمبلی کو تحلیل کیا اس کو بحال کیا جائے، اور جو صدر صاحب نے اس ایڈوائس کے اوپر، عمران خان کی ایڈوائس پر جو عمل درآمد کیا، اس کو بھی آئینی اور قانونی قرار دیا جائے۔ اب وہ اسمبلی تو ناظرین اپنی میعاد پوری کر چکی ہے، اور نہ صرف میعاد مکمل ہو چکی ہے بلکہ اس اسمبلی کے بعد نگران سیٹ اپ آیا، نگران سیٹ اپ کے بعد الیکشن کی ڈیٹ آ چکی ہے، 8 فروری 2024 کو الیکشن ہونے جا رہا ہے، تو الیکشن ہونے میں بھی چند دن باقی رہ گئے ہیں۔ تو اس میں کیس میں کیا ہو سکتا ہے ناظرین؟ اس کیس میں ناظرین پہلے تو آپ کو بتائیں کہ 3 جج صاحبان، بندیال صاحب ہو گئے، ریٹائر ہو چکے ہیں، اعجاز الحسن صاحب مستعفی ہو گئے، اور جسٹس میزر عالم میاں خیل صاحب جو ہیں وہ بھی ریٹائر ہو گئے تھے۔ تو 3 نئے ججز اس میں شامل کیے گئے ہیں، اختر منلر صاحب ہیں، اور جسٹس امین الدین خان صاحب ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہیں۔ تو ریویو جو ناظرین ہوتا ہے کہ اس کیس میں فیصلے کا کیا کیا امکان ہے، تو ریویو کا سکوپ بڑا کم ہوتا ہے۔ آپ اس میں صرف اتنا ہی سوال ہوتا ہے ججز کا کہ آپ یہ بتا دیں کہ عدالتی فیصلے میں غلطی کیا ہے۔ تو 5 ججز نے فیصلہ دیا تھا، وہ 12 ججز کی اس فیصلے کے پیچھے سپورٹ تھی سو موٹو لینے کی۔ تو لگ نہیں رہا کہ اس کیس میں کسی قسم کا ریلیف جو ہے وہ قاسم سوری صاحب کو، عمران خان صاحب کو، اور صدر مملکت عارف الوی یاسد کیسر صاحب کو مل پائے گا۔ اور اس فیصلے کی ناظرین ایک خاص بات یا ایک اینگل اس فیصلے کا یہ بھی ہے کہ اس میں ایک جج صاحب نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ تو آرٹیکل 6 کا کیس بنتا ہے، یا آرٹیکل 5 کی وائلیشن کی گئی ہے اور آرٹیکل 6 کا کیس بنتا ہے، تو متعلقہ لوگوں کے خلاف، جس میں عمران خان، صدر مملکت عارف الوی، قاسم سوری اور اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنے کا بھی کہا گیا ہے۔ تو آج یہ نظر ثانی کی درخواستیں ڈسمس ہوتی ہیں نہیں ہوتی، لیکن اس کا کوئی ایسا امکان نظر نہیں آ رہا کہ یہ ایکسیپٹ ہو جائیں۔ ویسے بھی انفرکشس ہو چکی ہیں، غیر مؤثر ہو چکی ہیں، اور اگر سنا بھی جائے، انٹرٹین بھی ہوں، تو وہ اسمبلی موجود ہی نہیں جس کو بحال کرنا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ کیا اس درخواستوں کے اوپر، نظر ثانی کی درخواستوں پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو دوسرا معاملہ ہے ناظرین اپنا یہ دیکھیں ناظرین، مائک کی تار میرے ہاتھ میں ہے، تو یہ جنرل مائک کے اوپر ہی ریکارڈ ہو رہا ہے۔ اور پچھلی ویڈیو میں جو رات ہم نے کی تھی پریویس، اس میں نے بات کی تھی کہ میں ہنس کیوں رہا ہوں، تو اس ہنسنے کی وجہ میں اس میں نہیں بتا پایا۔ ایک تو یہ غلطی کر دی کہ میں نے اس میں یہ سمجھا کہ یہ میں وارننگ کی ویڈیو، پیر کی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، تو اس ویڈیو میں نے کئی جگہوں پہ ایسا کہا کہ آج پیر کے روز اس کیس کی سماعت میں یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ دراصل سنڈے کو ریکارڈ کی تھی، لیکن وہ ذہن میں ذری سی بات ہے کہ دونوں ویڈیو ریکارڈ کرنی تھی، تو ذہن میں وہی چل رہا تھا کہ غالباً میں صبح پیر والی یعنی یہی والی ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں۔ تو اس پر میں اس ویڈیو کے کمنٹس باکس میں بھی معافی مانگی ہے، تو اس وقت میں آپ ناظرین سے معذرت چاہتا ہوں۔ اور خوشی اس بات کی تھی ویڈیو کے آغاز میں، پریویس والی ویڈیو کے آغاز میں، کہ آپ نے شاید کوئی بات نوٹ کی ہے، میں تھوڑا سا آج آپ کو جوان نظر آ رہا ہوں گا۔ یہ آج میں نے تھوڑے سا کلر کیا ہے، چھوٹے بھائی کی شادی ہے، اور چھوٹے بھائی کی شادی کے سلسلے میں بہاولپور جانا ہے، تو اس لیے یہ تھوڑی سی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں نا کہ سروس وغیرہ کروائی ہے، ٹوننگ کہہ لیں، سروس کہہ لیں، تو جو مرضی آپ نے نام دینا آپ بھی دے سکتے ہیں۔ دوسرا کیس ناظرین فوجی عدالتوں کے حوالے سے ہے، جس پہ صدارت طارق مسعود صاحب نے فیصلے کے خلاف پہلی ہیئرنگ پر حکم امتناع دے دیا تھا۔ 6 رکنی یہ بینچ ہے، صدارت طارق مسعود صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ جواد خواجہ صاحب نے اعتراض اٹھایا تھا، جو کہ پٹیشنر اس کیس میں، اعتزاز احسن صاحب نے اعتراض اٹھایا، سلمان اکرم راجہ نے اٹھایا، لطیف کھوسہ صاحب نے اٹھایا، اور آج اس کیس کی دوسری سماعت ہونا ہے۔ 5-1 کے فیصلے سے تناسب سے حکم امتناع اس کیس میں جاری کیا گیا تھا، اور جو ملٹری کورٹس کو ٹرائل سے روک دیا گیا تھا، وہ ٹرائل دوبارہ سے بحال ہو گیا تھا حکم امتناع جاری ہونے کے بعد۔ تو آج اس کیس میں تو بظاہر تو ایک یہ چیز بھی لگ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ صاحب، لطیف کھوسہ صاحب اپنی الیکشن کمپین پہ ہوں گے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی طرف سے التوا کی درخواست نہ آ جائے کہ ہم الیکشن کمپین میں مصروف ہیں، تو آپ 8 فروری کے الیکشن کی ڈیٹ کے بعد اس کیس کو لے کے چلیں، پھر اس کی کوئی نئی ڈیٹ مقرر کریں، تو یہ بھی ایک امکان موجود ہے۔ لیکن یہ ناظرین پاسبلٹی موجود نہیں کہ آج جو حکم امتناع جاری کیا گیا تھا، جس میں فوجی عدالتوں کو ٹرائل کو پروسیڈ کرنے کا کہا گیا تھا، لیکن جو حتمی فیصلہ ہے وہ ان اپیلوں کے فیصلوں کے ساتھ مشروط کر دیا گیا تھا۔ یعنی سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ آپ ٹرائل کنکلوڈ کر لیں، اپنا جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ فیصلہ لکھ کے رکھ لیں، لیکن آپ اس فیصلے کو اناؤنس نہیں کریں گے جب تک سپریم کورٹ فوجی عدالتوں کے خلاف اس فیصلے پر دائر کی گئی اپیلوں کا فیصلہ نہیں کریں گی۔ جو ملٹری کورٹس ہیں، ملٹری کورٹس کے جو جج ہیں، وہ اپنے فیصلے اناؤنس نہیں کریں گے۔
तो आज हुक्म इम्तना तो वापस नहीं हो सकता, तारीख पढ़ सकती है, लेकिन अगर तारीख में नहीं पढ़ते तो अगर प्रोसीडिंग का आगाज़ होता है, तो दलाइल का आगाज़ होता है, तो सबसे पहले तो फिर जो दलाइल हैं वो हुकूमती वकला ने देने हैं। पंजाब के वकला देंगे, अटॉर्नी जनरल सबसे पहले देंगे, फिर नीचे पंजाब के, KPK के, बलूचिस्तान के और जो दीगर इदारे आए हैं, दिफा है, उसमें वजारत दाखिला है, तो ये बड़ा वक्त लगेगा इनके आर्गूमेंट को कंक्लूड होने पर। और इसके बाद फिर जो दूसरी साइड से हैं, इमरान खान साहब के वकला हैं, एतजाज़ अहसन साहब हैं, और जो जितने पिटिशनर फौजी अदालतों के खिलाफ आए थे, उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद फिर इस केस का फैसला होगा। और जब फैसला होगा तो ऑटोमेटिकली या तो हुक्म इम्तना वापस, मतलब उस फैसले से हतमी तौर पे इस केस का फैसला हो जाएगा। हुक्म इम्तना तो ख़त्म हो जाएगा ना जब हतमी फैसला हो जाएगा। तो आज कोई कंक्रीट किस्म की प्रोसीडिंग या कोई फैसला आने का इम्कान नहीं है। बाकी आगे नाज़रीन सहाफ़ियों के हवाले से जो केस है, उसमें कल मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने FIA के हुकाम के साथ और PTI के हुकाम के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने कहा कि 660 से ज़्यादा अकाउंट की निगरानी की गई, 115 इंक्वायरियाँ हमने रजिस्टर्ड की हैं और 100 लोगों को हमने नोटिस जारी किए हैं, जिसमें 32 सहाफ़ी हैं और 22 सियासी जमात के वर्कर हैं। तो अदालत पे उन्होंने भी नज़रें जमा रखी हैं। और मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा था कि कानून जो है वो अपना रास्ता अख्तियार करेगा, लेकिन ये बात उनकी मुर्तज़ा सोलंकी साहब की बिल्कुल ठीक है कि आप तनकीद की आड़ में तज़हीक नहीं कर सकते, तज़हीक की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तो आज चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब और जस्टिस मुसर्रत अली साहबा इस जो सो मोटो नंबर 4/2021 है, इस केस की समाअत करेंगे। और अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब की दरख्वास्त थी इसी केस के साथ, जो हमारा लामिया था, जिस पे काजी फ़ाइज़ साहब ने मुझे, अकील अफजल को और फ़याज़ महमूद साहब जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर के एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो भी उनको बुलाया था और फिर कहा था कि आप भी अपना ये प्रेस रिलीज़ जो है, अपना लामिया लेके आइएगा और जो भी आपने गुज़ारिशात करनी है, आप अपनी गुज़ारिशात उस केस में पेश कर दीजिएगा। तो हम भी अपना मौक़िफ़ रखेंगे, लेकिन हमारा मौक़िफ़ नाज़रीन सादा है कि जहाँ पे मुस्बत तनकीद हुई है या सिर्फ तनकीद हुई है या कड़ी तनकीद हुई है, उसको आप तनकीद में नहीं ले सकते। उस तनकीद वाली ट्वीट पर या सोशल मीडिया की पोस्ट पर आप उसको तज़हीक में नहीं ले सकते, आप उसको तौहीन में नहीं ले सकते, आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते। हाँ, अगर जहाँ से रेड लाइन जिन लोगों ने क्रॉस की है, आप उनके खिलाफ कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा, लेकिन जहाँ पे ऐसी तनकीद है कि जिसको आप तज़हीक नहीं कह सकते, जिसको आप कंटेम्प्ट नहीं कह सकते, तो उस पे जो नोटिस का इजरा हुआ है, वो ज़ाहिर सी बात है फिर वो हैरासमेंट में आएगा। वैसे तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा कि नोटिस किए हैं, मौक़िफ़ देंगे तो कईयों के खिलाफ जो नोटिस जारी किए गए वापस हो सकते हैं, लेकिन जहाँ पे हमने कई ऐसे हमारे पास हैं जो हम जाके अदालत के सामने रखेंगे कि जहाँ पे सिर्फ तनकीद थी, लेकिन वहाँ पर भी नोटिस कर दिया गया। तो आज इस केस में जो लग रहा है वो यह है कि इस केस का फैसला हो जाएगा, पेंडिंग नहीं होगा, इसमें कोई तारीख नहीं पड़ेगी, मुझे तो ये लग रहा है, क्योंकि वो जो सो मोटो 4/2021 है वो तो अब गैर मौसर हो चुका है। वो इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान साहब के खिलाफ दायर हुआ था। तो बहरहाल जो भी होगा, जो भी डेवलपमेंट होगी, जो भी हैपनिंग अदालती कार्रवाई होगी, वो आपके साथ हम ज़रूर शेयर करेंगे। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।